पेंशन का इंतजार हुआ खत्म। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन सरकार की तरफ से जारी कर दी है। अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, तीनों प्रकार की पेंशन में से किसी भी प्रकार की पेंशन का आप लाभ लेते हैं, आपको बता दें, सरकार ने पेंशन का भुगतान कर दिया है। और यह पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये, 6,000 रुपये पहुंच रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6,000 रुपये किन पेंशन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं और 3,000 रुपये किन पेंशन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देंगे। 3,000 रुपये सरकार किन लाभार्थियों को दे रही है और क्यों दे रही है उसके बारे में बताएंगे, और 6,000 रुपये किन लाभार्थियों को मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। यानी कि डबल पेंशन सरकार क्यों ट्रांसफर कर रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन को रोका गया है। अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है, तो आपके लिए भी यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी जानकारी देने जा रहे हैं कि आप अपनी रुकी हुई पेंशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो पेंशन सरकार रोक रही है, यह क्यों पेंशन रोक रही है और इस बार किन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिलेगी, तमाम जानकारी देंगे। बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, पेंशन का इंतजार करने वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। करोड़ों पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का जो इंतजार था, वह अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। लेकिन अब सरकार ने सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि का भुगतान कर दिया है। हालांकि आपको बता दें, कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन को रोका गया है। आपको बता दें कि यह पेंशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की जारी की गई है, जिसमें लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार 3,000 रुपये तिमाही पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, लेकिन वहीं 6,000 रुपये भी काफ़ी लाभार्थियों को सरकार ने पेंशन का पैसा जारी किया है, और यह पेंशन हर बार काफ़ी लाभार्थियों को जारी की जाती है। अब ये 6,000 रुपये किन लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाती है उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन लाभार्थियों को सरकार ने पेंशन जारी की है और किन लाभार्थियों की पेंशन को रोका गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, योगी सरकार द्वारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन का भुगतान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तिमाही पेंशन 3,000 रुपये जारी करती है। यानी कि प्रतिमाह 1,000 रुपये के अनुसार 3,000 रुपये तिमाही पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन काफ़ी लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके बैंक अकाउंट में डबल पेंशन का पैसा पहुंच रहा है, और यह पेंशन बुजुर्गों, यानी कि बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, तीनों ही प्रकार की पेंशन लाभार्थियों को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसमें सभी लाभार्थियों को यह डबल पेंशन नहीं दी जा रही है, लेकिन काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें यह डबल पेंशन मिल रही है। अब 6,000 रुपये पेंशन किन लाभार्थियों को मिल रही है, चलिए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जिन लाभार्थियों को पिछली बार जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का पैसा नहीं मिला था, यानी कि पिछली बार जिन लाभार्थियों को 3,000 रुपये नहीं मिले थे, तो उन्हें इस बार जो अक्टूबर और नवंबर और आपके दिसंबर 3 महीने की पेंशन जो सरकार अभी हाल ही में जारी कर रही है, 3,000 रुपये, वह भी लाभार्थियों को मिल रही है। यानी कि पिछली पेंशन के 3,000 रुपये और इस बार के 3,000 रुपये कुल मिलाकर लाभार्थियों को पूरे 6,000 रुपये पेंशन सरकार जारी कर रही है। लेकिन यह रुकी हुई पेंशन तभी मिल सकती है जब पेंशन लाभार्थी अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, या फिर कोई पेंशन से जुड़ा हुआ कार्य अधूरा है उसे पूरा कर लेते हैं। आपको बता दें कि कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, क्योंकि सरकार के द्वारा कई बड़े नियम ऐसे हैं जो नए नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि
काफ़ी लाभार्थी फर्जीवाड़े से पेंशन का लाभ ले रहे थे, दूसरे का हक छीन रहे थे। तो अब सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जिसके अंतर्गत अब पेंशन लाभार्थियों को केवल उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी जो पात्र होंगे, जो पेंशन के योग्य होंगे और जो सभी पेंशन के नियमों और शर्तों को पूरा करते होंगे। उन लाभार्थियों को पेंशन की राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि अगर आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, तो आप भी पेंशन से जुड़े हुए कार्य को पूरा कर सकते हैं और आप अपनी पेंशन को ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका पेंशन से जुड़ा हुआ पूरा कार्य नहीं है या फिर आप पात्र हैं अपात्र हैं, तो नियमों के अनुसार ऐसे लाभार्थियों की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों की पेंशन को रोका जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी नहीं हैं, आपका दूसरा राज्य है, तो आप अपने राज्य का नाम बता सकते हैं ताकि हम आपकी जानकारी भी दे सकें कि आपकी पेंशन कब मिलने वाली है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। जो पात्र पेंशन लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है, तो वह जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को एक बार चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलती है या फिर कोई कार्य अधूरा है, तो उसे पूरा कर सकते हैं और अपनी रुकी हुई पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी जो पेंशन है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, आपकी दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, तीनों पेंशन अलग-अलग विभाग की तरफ से जारी की जाती है और तीनों ही पेंशन के अलग-अलग नियम हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी ऐसी विधवा महिलाएं भी हैं जिनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब यह पेंशन क्यों बंद की गई है उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, सरकार द्वारा जो पेंशन का पैसा विधवा महिलाओं को दिया जाता है, तो यह पेंशन उन विधवा महिलाओं को दी जाती है जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उन विधवा महिलाओं ने दोबारा से शादी नहीं की है। ऐसी महिलाओं को सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी किया है। लेकिन जांच के बाद पता चला है कि जिन विधवा महिलाओं की पेंशन बनी हुई है, उन्होंने दोबारा से शादी कर ली है और उन्हें वह फिर भी पेंशन के 3,000 रुपये प्राप्त कर रही है। अब जांच के बाद ऐसे पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को अब सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है। जो गलती उन्होंने की है, उसकी भरपाई भी उन्हें करनी पड़ सकती है। यानी कि जो पैसा सरकार की तरफ से लिया है, वह उन्हें वापस भी करना पड़ सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। जो बुजुर्ग हैं, उन्हें 60 वर्ष के बाद पेंशन का पैसा जारी किया जाता है। अगर कोई दिव्यांग है, तो 40% दिव्यांगता होने के बाद ही पेंशन का पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी अभी भी पेंशन नहीं मिली है, तो आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए और अपनी पेंशन का नाम भी लिख दीजिए ताकि हम आपको बता सकें कि आपको पेंशन कब तक मिल सकती है। हालांकि सरकार द्वारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन इस जनवरी महीने में ही सभी लाभार्थियों को मिल जाएगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं। आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।